अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मुंह की बदबू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम में से हर किसी को कभी ना कभी इसका सामना हो ही जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंह से बदबू क्यों आती है और इसका बासानी इलाज कैसे किया जा सकता है। मुंह से बदबू आने को मेडिकल की टर्म में हैलिटोसिस कहा जाता है। ये कुछ लोगों में आर्जी प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम उसकी शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। तो अगर इसकी वजूहात की बात करें तो उसमें एक जो बड़ी वजह है वो ड्राई माउथ होता है। जो हमारे मुंह के अंदर स्लाइवा या लुआब होता है वो न सिर्फ हमारा खाना हजम करने में हमारी मदद देता है, बल्कि इसके साथ ही साथ ये जो मुंह के अंदर नुकसानदेह बैक्टीरिया इकट्ठे हो रहे होते हैं उनका भी खात्मा करता है। तो जब ड्राई माउथ का प्रॉब्लम होगा या मुंह के अंदर लुआब सही नहीं बनेगा तो उस वजह से भी मुंह की बदबू का सामना हो सकता है। दूसरी जो ऑब्वियस रीजन है वो पुअर ओरल हाइजीन है। जो लोग अपने मुंह की सफाई का सही तरह से ख्याल नहीं रख पाते उस वजह से भी मुंह की बदबू का सामना हो सकता है। थर्ड नंबर पे आपकी डाइट है, लहसुन है, प्याज है, इसी तरह फिशेस है और कॉफ़ी वगैरह, ये ऐसी डाइट्स हैं जिनके इस्तेमाल के फौरन बाद आपको मुंह की बदबू का सामना हो सकता है, क्योंकि इन खुराकों में से ऐसे कंपाउंड निकलते हैं जो कि आपके खून में शामिल हो जाते हैं और फिर वो आपके फेफड़ों में जाते हैं और जब आप सांस लेते हैं तो उसकी वजह से फिर आपको बैड ब्रेथ या फिर मुंह की बदबू का सामना हो सकता है। फोर्थ रीज़न की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म की ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अंदर लोगों को क्रॉनिकली मुंह की बदबू का सामना हो जाता है। उसमें एक तो जिसको आम लफ्ज़ों में कीड़ा कहा जाता है, इसको हम मेडिकल में पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। यानी जब आप थूक अंदर निगलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आपको नाक के पिछले हिस्से में से कोई सोल्यूशन जो है वो आपके गले में गिरता हुआ महसूस होता है। इसको पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं और आम लफ्ज़ों में इसको कीड़ा कहा जाता है। इस प्रॉब्लम की वजह से भी लोगों को मुंह की बदबू का सामना होता है। इसी तरह एक गर्ड है जिसको आम लफ्ज़ों में मैदे की तेजाबियत कहा जाता है, उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो सकता है। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो डेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर किसी शख्स को मसूड़ों की या दांत की कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो सकता है। सिक्स्थ नंबर पे वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं, उन लोगों के अंदर भी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम इन तमाम कंडीशंस को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि आप इनकी वजह से होने वाले बैड ब्रेथ को कैसे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राई माउथ का जो प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर आपका सलाइवा सही प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। उसमें नंबर 1 पे डिहाइड्रेशन है। जो लोग पानी सही मिकदार में नहीं पीते उनके अंदर पानी की कमी के साथ साथ जो उनका सलाइवा है वो भी कम बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वैसे ओवरऑल हेल्दी हैं, आपको और कोई बीमारियां नहीं हैं, तो कम से कम 8 से 10 गिलास पानी के डेली आपको पीने चाहिए। कुछ लोगों में ड्राई माउथ का जो प्रॉब्लम है वो मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल से होता है। वो मुख्तलिफ अपनी बीमारियों के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनके साइड इफेक्ट के तौर पर उनको ड्राई माउथ का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी दवाई तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के अंदर भी ड्राई माउथ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन को अगर आप ट्रीट करेंगे तो आपका जो ड्राई माउथ का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा और बैड ब्रेथ यानी मुंह से जो बदबू आती है वो प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों को मुंह की बदबू का सामना होता है वो है पुअर ओरल हाइजीन। हम समझते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, हमने एक दफ़ा टूथब्रश कर लिया तो हमारे मुंह की केयर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंह की केयर के अंदर 3 चीज़ों का होना जरूरी है। उसमें नंबर 1 पे ब्रशिंग है, जो कि हम में से अक्सर लोग सुबह उठ के एक दफ़ा करते हैं। आइडियली दिन में 2 दफ़ा टूथ ब्रशिंग करनी चाहिए, एक सुबह जब आप उठते हैं और एक रात को सोने से पहले। दूसरे नंबर पे फ्लॉसिंग भी बहुत ज़रूरी है। फ्लॉसिंग बेसिकली क्या करती है कि जब हम सारा दिन जो भी खुराक खाते हैं उसकी वजह से जो मटेरियल्स हमारे दांतों के अंदर इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो फ्लॉसिंग के जरिए से हम उन मटेरियल्स को रिमूव कर सकते हैं। फ्लॉसिंग के लिए स्पेशल मटेरियल जो है वो आपको किसी भी अच्छे मार्ट से भी मिल सकता है। इसके अलावा आप टूथपिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या इवन ये भी नहीं है तो फिर आप किसी साफ धागे के जरिए से भी आप दांतों के दरमियान में जो खुराक जमा हो रही होती है उसको निकाल सकते हैं। तो फ्लॉसिंग भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे टंग क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। टंग क्लीनिंग के लिए जो हमारे टूथब्रश होते हैं मोस्टली उनके पीछे एक डिजाइन बना होता है, उसके जरिए से भी उसको अगर आप कुछ सेकंड के लिए अपनी जुबान के ऊपर मलेंगे तो आपकी टंग की क्लीनिंग हो जाती है। इसके अलावा आप टंग क्लीनर भी मार्केट से खरीद सकते हैं। इसलिए ये 3 काम करना बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे, तब ही जो है वो आपकी मुंह की जो सही सफाई होती है। अगर आप ये तीनों काम कर लेंगे तो ज्यादातर लोगों में जो मुंह से बदबू आने का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। थर्ड रीजन जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है, डाइट। तो अगर आप ऐसी डाइट जैसे कि लहसुन, प्याज या फिश वगैरह खाते हैं तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली मुंह से बदबू का सामना हो सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर तो मुमकिन है तो आप अपने दांत साफ कर लें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर आप कोई भी शुगरलेस कैंडीज हैं या फिर इलायची है या फिर लेमन वगैरह है,
या मिंट वगैरह है, इनके इस्तेमाल से अपनी मुंह की जो बदबू है उसको वक्ती तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ डिजीज़ें हैं जो मुंह की बदबू का बायस बनती हैं, जैसे कि दांतों या मसूड़ों के मसाइल हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, घेरा जैसे कि मैंने आपको बताया है, या मैदे की तेज़ाबियत है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आप सिर्फ अगर यही करते रहे कि मुंह की सफाई आप करते रहे, या आपने जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ आपने कोई कैंडी वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो वक्ती तौर पे तो हल हो जाएगा, लेकिन मुस्तकिल तौर पे हल नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मरीज जिनको ये कंडीशंस है वो अपनी जो भी कंडीशन है उसका इलाज करवाएं। हमेशा जब भी आपने अपना इलाज करवाना है, आपने अलामत का इलाज नहीं करवाना, आपने जो उसकी वजह बन रही होती है उसका इलाज करवाना है। तो बहुत सारे लोगों में जो मुंह की बदबू होती है उसकी वजह कोई और कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ लोगों में ड्राई माउथ का प्रॉब्लम, कुछ लोगों में गर्ड यानी मैदे की तेजाबियत, कुछ लोगों में पोस्ट नेज़ल ड्रिप। तो इन सारी कंडीशंस को अगर आप ट्रीट करते हैं, अगर इनमें से आपको कोई भी कंडीशन है, तो ऐसी सूरत में फिर आपके मुंह की बदबू का जो प्रॉब्लम है वो मुश्किल तौर पे हल हो जाएगा। और आखिर में जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे परहेज करें, क्योंकि स्मोकिंग ना सिर्फ आपके मुंह की बदबू का बायस बनती है, इससे मुंह का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ये एक ऐसी सिंगल रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो कोशिश करें स्मोकिंग को कम से कम करें, अगर छोड़ सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अगर आप इन हदायत पे अमल करेंगे तो उम्मीद है आपको मुंह के बदबू का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदगी से भी अपने आप को बचा सकेंगे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।